स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश DELED प्रथम सेमेस्टर 2020 पढ़ेंगे हम साइंस से कुछ टॉपिक लिए हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। साइंस का टॉपिक है आपका पुष्प के भाग। हम आज पुष्प के भाग के बारे में जानेंगे कि पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं, यानी पार्ट्स ऑफ फ्लावर, और पुष्प किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। आपको बता दें कि जो पुष्प होता है वो क्या होता है, यानी पुष्प किसे कहते हैं। तो दोस्तों, पुष्प वास्तव में पत्तियों का ही रूपांतरण होता है। यह अपने डंठल के पुष्पासन पर लगा रहता है, इसे पुष्पवृंत कहते हैं। यानी पुष्प पत्तियों का रूपांतरण है और अपने डंठल के पुष्पासन पर लगा रहता है, इसे पुष्पवृंत कहते हैं। और आपको बता दें कि पुष्प का जन्म जो है वो कली से होता है, जो कि हरी पत्तियों इन पत्रों से ढकी रहती हैं। इन पत्तियों को बाह्यपुट चक्र कहते हैं, यानी बाह्यपुट चक्र कहते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये चीज़ आपका बाह्यपुट चक्र कहलाएगा। ये आपका बाह्यपुट चक्र कहलाता है। तो दोस्तों, आपको यानी पुष्प का जन्म कली से होता है, आपको पता चल गया। तो हम आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या है इसमें। पहले इसमें हम देखेंगे पौधों में लैंगिक प्रजनन के जो चरण हैं उनके बारे में हम जान लेंगे। फिर उसके बाद हम पुष्प के भाग का वर्णन करेंगे, यानी उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है आपका, यानी पुष्प में लैंगिक प्रजनन के चरण जो हैं उसमें पहला चरण है कि पुष्प का नर अंग यानी स्टेमन यानी पुंकेसर कहलाता है। यानी पुष्प का नर अंग पुंकेसर कहलाता है। आपको बता दें कि पुंकेसर में जो होता है वो आपका पुतंतु और परागकोश आता है। पुतंतु और परागकोश, इन दोनों को मिलाकर हम पुंकेसर के नाम से जानते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे हम, यानी पुष्प का नर अंग पुंकेसर कहलाता है। यह पौधे के नर युग्मकों के बनने में मदद करता है और परागकणों में पाया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 2 है हमारा पुष्प का मादा अंग। अब यहाँ पे नर अंग हमने बताया था जिसमें पुतंतु और परागकोश पाया जाता है। अब मादा अंग में आपका हो जाएगा वर्तिकाग्र और अंडाशय। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, फिगर कुछ इस तरह से होता है, फिगर ऐसे कुछ इस तरह से होता है आपका। तो यहाँ पे आपका जो इस तरह का फिगर होता है ये आपका कहलाता है अंडाशय कहलाता है। ये आपका, उसके बाद कुछ इस तरह की पतली कलिकाएं निकली हुई होती हैं पुष्प के ऊपरी भाग में, तो ये आपका वर्तिकाग्र कहलाता है। वर्तिकाग्र आप चित्र में देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका वर्तिकाग्र कहलाता है ये चीज़। तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे है हमारा निषेचित अंड कोशिकाएं बीजांड में विकसित होती हैं और बीज बन जाती हैं। अगला पॉइंट है अंकुरित होने पर ये बीज ही नए पौधे बन जाते हैं, यानी अंकुरित होने पर ये बीज ही नए पौधे बन जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जिसमें है पुष्प के अलग अलग भाग, यानी पुष्प के कौन कौन से भाग हैं हम उनके बारे में जानेंगे। तो पहला है रिसेप्टकल। यह पुष्प के तने या डंठल के ऊपर पाया जाता है, पुष्प का आधार होता है। यह रिसेप्टकल ही होता है जिससे पुष्प के सभी भाग इससे जुड़े हुए होते हैं, यानी यह पुष्प के तने या डंठल के ऊपर पाया जाता है। जैसे कि आपका कुछ इस तरह से होता है, आप देख सकते हैं इस पर जो है पुष्प लगे रहते हैं, ये पुष्प को साधे रहता है। तो आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है हमारा बाह्य दल है।
बाह्यदल ये हरे पत्ते जैसे भाग होते हैं जो पुष्प के सबसे बाहरी हिस्से में मौजूद रहते हैं। पुष्प जब कली के रूप में होता है तब बाह्यदल उसकी रक्षा करता है। पुष्प के सभी बाह्यदलों को एक साथ बाह्यदल पुंज कहते हैं। उसका फिगर कुछ इस तरह से होता है। ऐसे ऐसे आप देखे होंगे पुष्प की जो सबसे जो निचला हिस्सा होता है ऐसे लगा हुआ होता है, ये पुष्प आपका इस तरह से कुछ होता है। तो यहाँ पे जो पतली पतली पत्तियाँ होती हैं हरी हरी, उन्हें हम बाह्यदल पुंज कहते हैं। यानी पहला ही पुष्प चक्र होता है पुष्प का जो कि पुष्प की रक्षा करता है। आगे हम पढ़ेंगे पंखुड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। यानी पंखुड़ियाँ पुष्पों की रंगीन पत्तियाँ होती हैं। एक पुष्प की सभी पंखुड़ियों को दलपुंज कहते हैं। फूलों की पंखुड़ियों को आगे देखेंगे हम। पंखुड़ियाँ दोस्तों आप समझ रहे होंगे, जो फूल होता है उसका जो दल होता है, जैसे कि आप गुलाब को फूल देखे होंगे तो पहले हरी पत्ती होती है, उसके बाद जो आपका ये फूल बना हुआ होता है, ये चीज़ ये आपका दल कहलाता है। ये आपका दल कहलाता है। ये चीज़ ये आपका दल कहलाता है। और सॉरी पंखुड़ियाँ कहलाता है, पंखुड़ी कहलाता है। दलपुंज कह सकते हैं, दोनों है आपके यहाँ पे लिखा भी गया है दलपुंज। तो चलिए आगे देखते हैं। यानी फूलों की पंखुड़ियों में खुशबू होती है, जैसे कि आप उनको पता ही होगा। फूलों की पंखुड़ियों में खुशबू होती है और परागकण के लिए वे कीटों को आकर्षित करते हैं। इनका काम पुष्प के मध्य भाग में उपस्थित प्रजनन अंगों की रक्षा करना है। उसके बाद अगला स्टेप देखेंगे हम। अगला भाग है हमारा पुंकेसर। पुंकेसर पौधे का नर प्रजनन अंग होता है। ये पंखुड़ियों के छल्ले के भीतर उपस्थित होते हैं और फूलों यानी फूले हुए ऊपरी हिस्सों के साथ इनमें थोड़ी डंठल होती है। पुंकेसर दो हिस्सों से बना होता है, जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया था कि पुतंतु और परागकोश से मिलकर जो है हमारा पुंकेसर बना हुआ होता है। तो परागकोश और तंतु, आप इसे पुतंतु भी कहते हैं, फिलामेंट। पुंकेसर का डंठल तंतु कहलाता है और फूला हुआ ऊपरी हिस्सा जो होता है वो आपका परागकोश कहलाता है। जैसा कि आपको हम फिगर बना के दिखा रहे हैं, मान लीजिए कुछ इस तरह से फिगर होता है, उसी का हिस्सा बना रही हूँ, आप देख सकते हैं ये, और कुछ इस तरह से होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो ये वाला हिस्सा है ये आपका पुतंतु हो जाएगा और जो ये वाला हिस्सा है ये आपका परागकोश हो जाएगा। ये आपको परागकोश हो जाएगा और ये आपको पुतंतु हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखेंगे हम। पुंकेसर का परागकोश परागकण उत्पन्न करता है और उन्हें अपने भीतर रखता है। उसके बाद देखेंगे परागकणों में पौधे के नर युग्मक पाए जाते हैं। एक पुष्प में बहुत सारे पुंकेसर होते हैं। आगे हम देखेंगे, जैसे कि आप उसमें देख सकते हैं, सॉरी चित्र में देख सकते हैं, इसमें पुंकेसर एक पौधे का नर प्रजनन अंग है। आगे हम देखेंगे अंडप के बारे में जानेंगे, यानी कॉर्पल क्या है हमारा। तो अंडप मादा प्रजनन अंग है और पौधे के मध्य में पाया जाता है। अंडप का आकार सुराही जैसा होता है और यह 3 हिस्सों से बना होता है, स्टिग्मा, वर्तिका और अंडाशय। अंडप के शीर्ष हिस्से को स्टिग्मा कहा जाता है। आगे देखेंगे हम, यह चिपचिपा होता है और पुंकेसर के परागकोश से परागकण प्राप्त करता है। परागकण स्टिग्मा से चिपक जाते हैं। अंडप का मध्य भाग वर्तिका कहलाता है। वर्तिका की एक नली है जो आगे देखेंगे हम। इसमें देखेंगे हम वर्तिका की एक नली है जो स्टिग्मा को अंडाशय से जोड़ती है। अंडप का निचला हिस्सा जो फूला हुआ होता है अंडाशय कहलाता है। यहीं पर बीजांड बनाए और रखे जाते हैं। अंडाशय में कई बीजांड होते हैं और प्रत्येक अंडाशय में पौधे का एक मादा प्रजनन
युग्मक यानी मादा युग्मक पाया जाता है। आगे देखेंगे हम इसमें अंडाशय में पौधे का एक मादा युग्मक पाया जाता है। अंडाशय के भीतर मौजूद पौधे का मादा युग्मक यानी अंडज डिंब कहलाता है। इसलिए अंडक के अंडाशय में मादा युग्मक बनती है। पौधे के मादा अंग को जयांग भी कहते हैं। इसके अलावा अंडक कई पुंकेसरों से घिरा हुआ होता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे परागकण के बारे में थोड़ा बता दें। परागकण में कीट मदद करते हैं। जब कोई कीट एक पौधे के पुष्प पर पराग को पीने के लिए बैठता है तो दूसरे का परागकण उसके शरीर से चिपक जाता है। अब जब यह कीट उड़ता है तो ऐसे ही किसी दूसरे पुष्प के ऊपर जाकर बैठ जाता है। तब वो परागकण एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा से चिपक जाते हैं। इस प्रकार कीट संकर परागकण में मदद करते हैं। हवा भी संकर परागण में मदद करती है। आगे देखेंगे हम निषेचन के बारे में जानेंगे। निषेचन होता क्या है? तो परागण के बाद अगला चरण जो होता है वो हमारा निषेचन होता है। यानी कुछ इस तरह की नलिकाएं बनी हुई होती हैं। यदि एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक बैठ जाता है, कोई कीट पतंगा हुआ तो रस पीकर, तो अगर यदि वह दूसरे पुष्प पर बैठता है तो उसका जो परागण होता है वो दूसरे पुष्प पर चला जाता है। तो परागण के बाद अगला चरण होता है हमारा निषेचन। तो निषेचन के बारे में हम आपको बता दें कि परागण में उपस्थित नर युग्मक बीजाणु में मौजूद मादा युग्मकों से मिलता है। जब परागण स्टिग्मा पर गिरते हैं तो फट जाते हैं। आगे देखेंगे हम कई पुष्पी एकलिंगी भी होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें या तो पुंकेसर होता है या अंडक। पपीता और तरबूज के पुष्प एकलिंगी पुष्पों के उदाहरण हैं। वैसे पुष्प जिनमें नर और मादा दोनों ही प्रकार के यौन पाए जाते हैं उन्हें द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे आपका हो गया गुड़हल यानी हिबिस्कस और सरसों के पौधे द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। नए बीज बनाने के क्रम में परागण में मौजूद नर युग्मक बीजाणु में मौजूद मादा युग्मक से मिलते हैं। यह प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। पहला चरण है आपका परागण, दूसरा चरण है निषेचन। तो परागण के बारे में हम बता दें आपको थोड़ा। परागण चरण कैसे होता है? तो ये परागण जो है, जब पुंकेसर से परागण अंडक के स्टिग्मा में आता है तो इसे परागण कहते हैं। यह महत्वपूर्ण होता है क्योंकि परागण की वजह से ही नर युग्मक मादा, आगे देखेंगे हम, नर युग्मक मादा युग्मकों के साथ मिल पाता है। परागण मधुमक्खियों, तितलियों और पक्षियों जैसे कीटों, हवा और पानी से होता है। परागण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और संकर परागण। उसके बाद हम देखेंगे जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के स्टिग्मा या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक ले जाते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। जब एक पौधे के पुष्प के परागण को उसी के जैसे दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा तक ले जाया जाता है तो उसे संकर परागण कहते हैं। आगे देखेंगे हम, आप इसमें देख सकते हैं ये चीज यहाँ पे। अगला है आपका, अगला स्टेप है जब परागण स्टिग्मा पर गिरते हैं तो फट जाते हैं और खुलकर विकसित परागण नली में पहुंच जाते हैं। यह पराग नली वर्तिका से होकर अंडाशय की तरफ बढ़ती है और बीजाणु में प्रवेश करती है। नर युग्मक पराग नली में जाते हैं। पराग नली का ऊपरी सिरा फटता है। उसके बाद देखेंगे हम बीजाणुओं में खुल जाता है और नर युग्मक बाहर निकल जाते हैं। बीजाणु में खुलने के बाद बीजाणु में प्रवेश करते हैं। नर युग्मक पराग नली में जाते हैं। पराग नली का ऊपरी सिरा फटता है। उसके बाद देखेंगे हम बीजाणुओं में खुल जाता है और नर युग्मक बाहर निकल जाते हैं।
बीजाणुओं में नर युग्मक मादा युग्मक के केंद्रक से मिलते हैं और निषेचित अंडे बनते हैं। यह निषेचित अंडा युग्मनज आपका कहलाता है। आगे देखेंगे हम चित्र में आप देख सकते हैं आगे है हमारा फलों और बीजों का बनना, यानी फल और बीज हमारा बनता कैसे है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा इसमें भी देख लेते हैं। बीजाणु में निषेचित अंडा कई बार विभाजित होता है और भ्रूण बनाता है। बीजाणुओं के चारों तरफ कठोर परत बन जाती है और धीरे धीरे यह बीज में विकसित हो जाता है। पुष्प का अंडाशय विकसित होकर फल का रूप धारण कर लेता है, जिसके भीतर आगे देखेंगे हम फूलों के अन्य हिस्से जैसे बाह्यदल, पुंकेसर, स्टिग्मा और वर्तिका सूख कर गिर जाते हैं। फूलों की जगह फल ले लेते हैं। बीज यानी जो बीजों की रक्षा फल करते हैं। कुछ फल मुलायम और रसीले होते हैं, जबकि कुछ फल कठोर और सूखे होते हैं। जैसे चित्र में आप देख सकते हैं बीज आपके सीड्स जो हैं वो दिख रहे हैं। ये है एप्पल का फिगर है, आप देख सकते हैं इसमें ब्लैक कलर का जो है ये आपके सीड्स हैं बीज। आगे देखेंगे हम फल अपने भीतर पौधे के बीज की रक्षा करता है। आपको बता दें फल अपने भीतर पौधे के बीज का रखता है, यानी उससे रखे रहता है। फल के अंदर बीज होता है। बीज पौधे की प्रजनन इकाई होता है। इस बीज से ही नए पौधे विकसित हो सकते हैं, क्योंकि बीज अपने भीतर नवीन पौधे और उसके लिए भोजन रखता है। आगे देखेंगे हम बीज में नवीन पौधे का हिस्सा जो पत्तियों का रूप ले लेता है प्ल्यूम्यूल कहलाता है। जड़ों के रूप में विकसित होने वाला हिस्सा मूलांकुर कहलाता है। शिशु पौधे के लिए भोजन संरक्षित कर रखने वाला बीज के हिस्से को बीजपत्र कहते हैं। आगे देखेंगे हम बीज के भीतर रहने वाला शिशु पौधा निष्क्रिय अवस्था में होता है। हम उसे उपयुक्त वातावरण जैसे पानी, हवा, रोशनी आदि प्रदान करते हैं, तभी वह अंकुरित होता है और एक नया पौधा उगता है। गेहूँ, चना, मक्का, मटर, सेम आदि बीज के उदाहरण हैं। आगे देखेंगे आप बीज देख सकते हैं ये। अब बता दें बीज का अंकुरण पॉइंट है आपका बीज का अंकुरण, इसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा। पौधे से मिला सूखा बीज और निष्क्रिय अवस्था में होता है। जब उन्हें पानी, हवा, मिट्टी आदि मिलती है तभी वे नए पौधे के रूप में विकसित होना शुरू करते हैं। एक बीज के विकास की शुरुआत बीजों का अंकुरण कहलाता है, यानी जो बीज होगा उसे जब पानी, हवा, मिट्टी मिलेगा तो अपने आप ही अंकुरित होने लगेगा। आगे देखेंगे बीजों का अंकुरण तब शुरू होता है जब बीज पानी को सोखना शुरू कर देता है और फूलता है। फिर बीजावरण को तोड़कर जो है फट जाता है, जैसे कि आप फिगर में अभी दिखाएंगे आपको। यानी बीज का अंकुरण तब शुरू होता है जब पानी को सोखता है, फूलता है और तोड़कर, यानी बीज के आवरण जो ऊपरी हिस्सा होता है बीज का, पानी की मदद से बीजों में एंजाइम कार्य शुरू करते हैं। एंजाइम संचित पौधे यानी एंजाइम संचित भोजन को पचाते हैं और उसे घुलनशील बना देते हैं। आगे देखेंगे हम घुलनशील भोजन की मदद से मूलांकुर और प्ल्यूम्यूल विकसित होता है, जैसे कि आपको फिगर में दिखा दें यहाँ पे। तो ये अंकुरित हो रहा है, यहाँ पे ये रूट्स हैं इसके, देख सकते हैं आप चित्र के माध्यम से। आगे बता दें आपको कि नए पौधे को उत्पन्न करने के लिए बीज को उपयुक्त परिस्थितियों में अंकुरित होते हैं। ये तस्वीरें सेम के एक बीज के अंकुरण के जरिए नवीन पौधे को बदलने की प्रक्रिया दर्शा रही हैं। यानी एक बीज है वह किस प्रकार से विकसित होकर एक बड़ा पौधा बनता है, वो चीज़ आपको इसमें दर्शाई गई है। हमने आपको बताया है पहले सूखा बीज होता है, उसके बाद उसे मिट्टी, हवा, पानी जब मिलता है तो थोड़ा सा अंकुरित होता है, फिर और ग्रोथ होता है, उसमें जड़ें आ जाती हैं, पत्तियाँ आ जाती हैं, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर उसमें फल आने लगते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के
उत्तर प्रदेश डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के मतलब साइंस के जो आपका चौथा चैप्टर है पुष्प के भाग, इसके टॉपिक के बारे में हमने आपको बताया कि पुष्प के कौन कौन से भाग हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।